लास्ट के 2 लेक्चर में हमने ये जाना व्हाट इज एसिड रेन, उसके बेसिक्स के बारे में जाना। साथ में एक दूसरे लेक्चर में हमने जाना था कि एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन पर। तो अगर आपने वो वीडियोस या लेक्चर्स फॉलो ना किए हों तो पहले उन्हें फॉलो कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेस्ट पर एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट होता है, यानी कि वनों पर अम्ल वर्षा का प्रभाव। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला होता क्या है कि जब एसिड रेन होती है ना, तो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, वो क्या करती है एसिड रेन, उनको डिजोल्व कर देती है। कुछ ऐसा समझ लो, खत्म कर देती है। ठीक है ना। कौन से न्यूट्रिएंट्स को? मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसेट्रा। अब होता क्या है कि पेड़ पौधों को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो पेड़ पौधों की हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। एक पहली चीज़ तो ये होती है कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ पौधों के लिए वो डिजॉल्व हो जाते हैं। आगे मिट्टी में जो एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, यानी जिस लोकेशन पर एसिड रेन होगी वहाँ पर एल्यूमिनियम की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी। जब सॉइल में मिट्टी में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ती है तो पेड़ पौधों को पानी को एब्जॉर्ब करने में समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे कि पानी, एक और पौधों को एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जितना उनको चाहिए। ये दूसरा है। तीसरा, जैसे माउंटेनियस रीजन होते हैं, पहाड़ों पर होता क्या है कि आपको मैंने बताया था एसिड रेन में कि मान लो एक जगह इंडस्ट्री लगी है तो ज़रूरी नहीं है कि एसिड रेन उसी वातावरण में हो सकता है वहाँ से जो गैसेस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो उड़ के पहाड़ों की तरफ चले जाएं, वहाँ पर क्या हो जाए, बारिश हो जाए या फॉग बन जाए। ठीक है। तो वहाँ पर भी एसिड रेन हो सकती है। तो होता क्या है माउंटेन रीजन में कि माउंटेन रीजन में जो फॉग होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, वो सीधे पेड़ों को टच कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जो एक है एसिड रेन, एसिड रेन में जितनी एसिड की मात्रा होती है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा होती है एसिड की एसिडिक फॉग और एसिडिक क्लाउड्स में। अब वो जब एसिडिक फॉग्स और क्लाउड्स उन पेड़ पौधों की पत्तियों को टच करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर फॉग और क्लाउड्स में एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। एक तो ये होता है। आगे समझ लेते हैं। अगला क्या है कि जब वो क्लाउड्स और फॉग, पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, जब पेड़ पौधों की पत्तियों को टच करते हैं ना, तो उन पत्तियों को कमज़ोर कर देते हैं, और उन पत्तियों पर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उन पत्तियों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। उनको कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अब जब पत्तियों में वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए जो उनको हेल्दी रख रहे थे, तो उन पत्तियों पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल्दी होता है, कीटों का अटैक हो सकता है, और अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई तो ऐसे ही डैमेज हो जाती हैं। यानी कि एसिडिक क्लाउड और फॉग रियल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पहाड़ों में जो होने वाली जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, उन पर। आगे क्या होता है कि अगर एसिड रेन हो गई तो जो प्लांट के क्यूटिकल्स होते हैं पौधों की जो पत्तियों पर, उनको नुकसान पहुंचता है। इनको नुकसान पहुंचने से सीधे पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, उसको नुकसान पहुंचता है। जब वो नुकसान पहुंचेगा सीधे सीधे पौधों की ग्रोथ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वो उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं जितनी कि उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये थे हमारे कुछ पौधों पर होने वाले एसिड रेन के नेगेटिव इम्पैक्ट। जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।